बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है लिटिल रोज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालगढ़। तो आज हमारे साथ यहां के डायरेक्टर हैं श्रीमान राजेश जी। तो जानेंगे इस विद्यालय की नींव किस प्रकार रखी गई, कैसे स्थापना हुई, और बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय ने जिस प्रकार जो उपलब्धियां हैं, इस क्षेत्र को किस प्रकार की उपलब्धियां रही, कैसा वातावरण है, तो जानेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ जी सर। तो सर सबसे पहले तो अपने स्कूल का परिचय, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि यहाँ के लोग आपसे जुड़ने की एक बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो दर्शक देख रहे हैं। सर ऐसा है, 2005 में हमने इसकी स्थापना की। एक्चुअली हमारा एक स्कूल 1978 से हिंदी मीडियम जमींदारा के नाम से चल रहा है, जमींदार आदर्श बालिका और बालिका स्कूल है। हमने 2005 में समझा कि भी एक गांव के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होना चाहिए, और मैं समझता हूँ हमारा पहला स्कूल ही था जो कि इंग्लिश मीडियम मैंने खोला बच्चों को यहाँ पे। 2005 में इसकी स्थापना की, और पूरे क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास से हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आर्मी से भी मेरे पास काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, उसी समय से आ रहे हैं। 2005 से रेगुलर उनकी गाड़ियाँ हैं और बच्चे काफ़ी जो है पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये मेन बच्चों का इंग्लिश मीडियम, हालांकि हिंदी मीडियम स्कूल भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इंग्लिश मीडियम स्कूल की हमने ज़रूर समझी। 2005 में भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होना चाहिए, तो बस उसी के उद्देश्य के लिए हमने 2005 में शुरू किया। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जैसे सिटी की तरफ जाने में कई दिक्कतें रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो एक लालगढ़ के अंदर जो गांव में इंग्लिश मीडियम का शुभारंभ करके यहाँ के बच्चों को एक अच्छी सौगात दी है। तो सर कहीं ना कहीं विद्यालय की जो एजुकेशन के साथ साथ उपलब्धियाँ रहती है, क्या उपलब्धियाँ रही हैं स्कूल की? सर ऐसा है, हमारा क्या, एक तो गेम्स के अंदर, गेम्स में हमने हमारे यहाँ हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, यानी ऑल, कराटे, मार्शल आर्ट ये चलते हैं। पिछले दिनों हमारी जो टीम है लगभग 2 साल से नेशनल मेडल लेकर के आई, स्टेट विनर रही। काफ़ी बच्चों का जैसे नेशनल जो मेडल लेके आए हैं। अभी हमारा एक पिछले दिनों के बच्चे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, नेशनल का मेडल था उसके पास में, और डायरेक्ट भर्ती हुई है, हवलदार जो आर्मी में है। उसके साथ साथ जैसे म्यूज़िक के अंदर है, और स्टडी की जो बात करता हूँ, हमारा 10th बोर्ड का, जैसे अभी हमें एफिलिएशन जो 12th की है ना, वो लास्ट ईयर ही मिली है, तो 12th का रिज़ल्ट तो इस बार फर्स्ट है हमारा। और 10th बोर्ड के जो रिज़ल्ट है हमारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। अभी जो पिछला जो 10th बोर्ड का रिज़ल्ट था, इसमें हमें हमारी जो लड़की है वो फर्स्ट आई लालगढ़ में। उससे लास्ट जो था उसमें हमारी सादुल शहर के अंदर सेकंड आई, पूरे सादुल शहर के अंदर। बिफोर लास्ट ईयर हमारी फर्स्ट आई सादुल शहर में, हाँ, सादुल शहर क्षेत्र के अंदर जितने स्कूल हैं। तो ये हमारा स्टडी में वो चल रहा है, 100% रिजल्ट आ रहा है सर बोर्ड में। बाकी क्लासेज में भी अच्छे हैं, बढ़िया है, पर बोर्ड की जो बात करूँ 5th में 8th में 100% रिजल्ट है हमारा, कोई बच्चा फेल नहीं, कुछ नहीं होता है। यानी कि एजुकेशन के साथ साथ में खेलों में भी उपलब्धियाँ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बात करेंगे इन्वायरमेंट की। जी, हमने देखा एक मतलब यूनिक, आपने एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सिस्टम, ये किस प्रकार? एक्चुअली क्या है सर, मेरी शुरू से ही हमारी सोच थी कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें कि भी बच्चे आकर के प्रकृति को भी समझें, ठीक है ना। जैसे हमने जू बना रखा है बच्चों के लिए बाहर, और बच्चे देख करके उसको प्रकृति से जुड़े रहें, ठीक है ना। मेन हमारा उद्देश्य, देखो स्कूल हर जगह होते हैं, पढ़ाई भी चलती है,
सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा ये चीज़ें आज जो है बच्चे के जीवन को बड़ा मतलब महत्वपूर्ण होता है। बच्चा उत्साहित होकर के, एक तो छोटा बच्चा है स्कूल आता है इन चीज़ों का एनवायरनमेंट से, और बड़ा मतलब उसको अच्छा लगता है भी स्कूल जाऊँ। जब बच्चा स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि बच्चा जब स्कूल आता है ना, स्टडी उसके बाद में, पहले उसका मन लगे भी स्कूल में जाऊँ। छुट्टी भी होती है उस दिन भी बच्चा कहता है मैं स्कूल जाऊँगा पापा। तो ये चीज़ें जो है मेन उसमें है। बात करेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि बच्चों को एक पहले स्कूल से जोड़ने का प्रयास रहता है आपका, सर बिल्कुल। तो जब बच्चा यहाँ से जुड़ता है जी उसका किस प्रकार सर्वांगीण विकास किया जाता है आपके द्वारा? भाई देखो, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ जो स्कूल में करवाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, प्रेयर होती है, असेंबली, उसमें उनकी अलग सा एक सुबह मॉर्निंग के अंदर एक्टिविटीज़ चलती है। बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं, माइक देते हैं उनको, स्टेज देते हैं उनको, ठीक है ना। जीके कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, तो क्रिएटिविटी, ये चीज़ें चलती रहती है स्कूल के अंदर। उससे क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है ना। उसको ये नहीं लगता कि पढ़ाई एक बोझ नहीं लगती है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें, गेम्स, छोटे छोटे गेम्स करवा दिए, इंडोर गेम्स करवा दिए, है ना, तो बच्चों का मन इसमें पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी लगने के कारण बच्चा अच्छा वो करता है। सर कहीं ना कहीं जैसे बात करेंगे, आपने बताया कि बच्चों को जोड़ा गया और आगे भी बढ़ाने के प्रयास रहे। अपने विद्यालय की ऐसी क्या एक मतलब रही है कि आगे जाके यहाँ के बच्चों ने नाम रोशन किया सर खेलों में या किस प्रकार? गेम्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गेम्स अब नेशनल मेडल जो बच्चे लेके आए हैं, तो नेशनल मेडल लेकर के जो बच्चा आ गया ना सर, कल को जैसे ही वो इंटरव्यू देता है डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग है, मतलब उसके लिए, क्योंकि उनको बोनस अंक मिलते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये अच्छा, हमारे यहाँ से पढ़े हुए काफ़ी वो लेक्चरर भी लगा है, कोई डॉक्टर भी बना हुआ है जी अभी। जैसे मेरी खुद की गुड़िया है, अभी MBBS कर रही है इसी स्कूल से पढ़ करके, ठीक है ना। तो काफ़ी क्षेत्र में गए हैं बच्चे, अलग अलग क्षेत्र के अंदर। और अभी क्या है, मैं अभी ये हमारा RBSE स्कूल है फिलहाल, नेक्स्ट ईयर ये CBSE हो जाएगा। मैंने एफिलिएशन लगा रखी है, प्रयास है कि CBSE करें। इलाके में कोई और स्कूल नहीं है CBSE का, तो लोगों को प्रयास है कि भी CBSE स्कूल दें, ठीक है ना। ये बात है। तो जैसे दूर दराज ढाणियों से बच्चों को लाने वगैरह के जैसे परिवहन की क्या व्यवस्था? हमारे स्कूल में अपनी खुद की बसेज हैं, और लगभग 15 किलोमीटर के आसपास दायरे से बच्चों को लेकर के आती है। हर पूरा क्षेत्र जो चारों तरफ जो जितना भी है, यानी 15 किलोमीटर तक सभी को बच्चों को लाना ले जाना, सब में बच्चे, अच्छी कंडक्टर ड्राइवर बढ़िया व्यवस्था है, और बच्चों को लाना ले जाने का काम करती है। एजुकेशन के साथ साथ में कहीं ना कहीं जैसे आपने बात की नैतिक शिक्षा, उसका भी एक अहम रोल रहता है, तो उसमें किस प्रकार विद्यालय का वातावरण है? भाई नैतिक शिक्षा में मैंने आपको बताया, हर सैटरडे को, जैसे हमने आपको पहले बताई, जीके कंपटीशन करवाते हैं, ठीक है ना। बच्चों को सुबह असेंबली के अंदर हम लोग नैतिक शिक्षा के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे जो सैनिक जो हमारे अभी जैसे आपका ये चला था, ठीक है ना, उनके बारे में। तो ये चीज़ें हम डेली सुबह असेंबली में बताते हैं। मोबाइल का जैसे बताता हूँ, को मोबाइल का हर आजकल पता ही है, छोटा बच्चा आजकल मोबाइल लेकर के अपना वो कर रहे हैं। मोबाइल के बारे में बताते हैं, मोबाइल नहीं लेना बेटे, अपने माता पिता की चरण स्पर्श करने हैं सुबह, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, ये हर रोज़ अगर हम लोग ये चीज़ बताएंगे। अच्छा, बच्चा क्या होता है, बच्चा घर के अलावा टीचर्स की या हमारी ज़्यादा सुनता है, तो हम लोग डेली उनको बताते हैं कुछ ना कुछ, देखो फ़र्क पड़ता है। 100% नहीं, ठीक है ना, 50%, 40%, 60%, तो ये धीरे धीरे से ये सर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, युवा काफ़ी आपसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे इस क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जी। युवाओं के लिए विशेष करके क्या संदेश रहेगा? यही है सर, बच्चे आजकल देखो, आजकल हमने गेम्स में बच्चों को क्यों डाला हुआ है, सिर्फ इसी वजह से भी बच्चा क्या है, नशे से दूर रहे, ठीक है। नशा तो क्षेत्र में काफ़ी फैला हुआ है, और डेली ये सभी के लिए संदेश है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा तो सब कुछ ख़त्म कर देगा सब, ठीक है ना। माता पिता, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, देख रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि डेली अपने बच्चे को संभालें, भी इवनिंग में उसको बैग संभालें, क्योंकि बैग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है, बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, प्रतिदिन क्या कर रहा है, उसकी पूरी एक्टिविटीज़ जो देखें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स का भी एक कर्तव्य बनता है कि बच्चा, देखो उम्र होती है, इस समय बच्चे को पता नहीं होता मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो किसी संगति में जा करके वो बिगड़ जाता है। तो डेली बच्चे को हर रोज़ उसकी एक्टिविटी देखें, बच्चा मेरा जा कहाँ रहा है संगीत में। तो यही है सब, सभी के संदेश की भी, नशे से दूर रहें, और जी
नए स्तर का जिस प्रकार शुभारंभ हुआ है, अब की बार कैसा नवाचार रहेगा? एक बात करें लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल का। बस मैंने बताया सर, अभी नया सेशन जैसे शुरू करेंगे तो उसमें क्या है, अभी ये सीबीएसई के लिए मैंने किया है, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड जैसे भी हमने लगाने हैं, ठीक है ना। सभी क्लासेस हमने एसी रूम्स कर दिए हैं, एसी लगा दिए। तो यही है, हर साल अपडेट दे रहे हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर साल अपडेट दे रहे हैं। 12th जैसे भी शुरू की है इस बार, लास्ट 11 थी, तो बोर्ड की क्लासेस में भी हम सोच रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आए बच्चों के, है ना, कोई बढ़िया रिजल्ट ये है। तो ये थे हमारे साथ लिटिल रोज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान राजेश जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस विद्यालय की जो एक पहचान है, ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, जैसे पेयजल की, या जैसे बात करेंगे एसी रूम्स, और अभी डिजिटल बोर्ड की भी इन्होंने बात की। कहीं ना कहीं इस विद्यालय की खेलों में भी काफ़ी मतलब इनका जो है नेशनल लेवल तक पहुँचे बच्चे, और उन्होंने एक नाम रोशन किया इस क्षेत्र का। तो देखें, एक बार भी इस विद्यालय की विजिट करें, अपने बच्चों को एक उचित वातावरण और एक जिस प्रकार की इनका जो शिक्षा का किस प्रकार का वातावरण है आप देखें और इससे जुड़ने का प्रयास करें। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके साहब, धन्यवाद जी।